एक शेयर इटर्नल इटर्नल ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है फिर से, क्योंकि ठीक ठाक कंसोलिडेट कर चुका है ये शेयर 220 से 240-45 वाली रेंज में। आपको भी लगता है क्या साइंस मिल रहे हैं इसमें तेजी के? लास्ट 4-4.5 महीने से हमने एक कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक में देखा है। और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया जब 247-247 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा तभी। तो आई थिंक नो ब्रेकआउट आने के चांसेस तो लग रहे हैं। आज हम सेक्टर में जो दूसरा स्टॉक है स्विगी, उसमें भी काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमने नो रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस के बाद देखा है। बट लेकिन मैं प्रीएम्प्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। स्टॉक 245 के आसपास तो ट्रेड कर ही रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट के बाद लेंगे तो कोई बड़ा मूव यहाँ से मिस हो जाएगा। 247 ये लेवल अगर सरपास होता है इटर्नल, तो उसके बाद में डेफिनेटली ये स्टॉक में खरीदारी करे और 240 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक में 256 के टारगेट 256 से 258 तक के टारगेट्स नियर टर्म में आ सकते हैं। ठीक है, छोटी अवधि में आप 256-258 तक के टारगेट के लिए इटर्नल फॉर्मरली जोमेटो, इसमें आपके लिए ट्रेड के मौके बन जाएंगे। तो ये तो कुछ हो गए जहां पर बताइए कि आपके हिसाब से ट्रेड के अच्छे मौके कहां पर मिल रहे हैं? 2 या 3 शेयर आप बताइए जहां पर अभी के अभी ट्रेड लेना है। तो अभिषेक जी, आई थिंक नो एक चीज थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ पे प्रमोटर की सेलिंग हो रही है वो स्टॉक से फिलहाल दूर रहे, क्योंकि अगर प्रमोटर अगर सेलिंग करके निकल रहे हैं तो डेफिनेटली वो इतने अच्छे साइंस नहीं है। सो ये भी देखना काफी जरूरी है नो मार्केट्स में। अब जो स्टॉक्स में करंट लेवल्स पे भी मौके दिख रहे हैं कि जहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, एक तो कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन, इनफैक्ट ये सेक्टर ही पूरा देखेंगे तो हमें नो पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अच्छे खासे प्राइस वाइज करेक्शन के थ्रू कंटेनर कॉर्पोरेशन नो रिसेंटली हमने देखा है कि अच्छे खासे प्राइस वाइज करेक्शन हुए हैं। यहाँ पे हमें लग रहा है कि डाउन साइड काफी लिमिटेड है करंट लेवल से। तो कॉनकॉर में खरीदारी की सलाह रहेगी, 770 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और नियर टर्म में 840 तक के अराउंड के टारगेट्स नो ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो सेकंड पिक रहेगी वो बैंकिंग क्षेत्र में से इंडियन बैंक है कि पीएसयू बैंक्स में हमने रिसेंटली काफी अच्छी तेजी आते हुए देखी है, जिसमें इंडियन बैंक एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। रिसेंटली 620-630 एक रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आया है और अब फिर से पुल बैक मूव आके वो ब्रेकआउट जोन अभी सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे काफी अच्छा नो शॉर्ट टर्म में अपमूव की जगह बन रही है। तो करंट लेवल से 620 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे इंडियन बैंक में भी इस खरीदारी करने की सलाह रहेगी 660 के अराउंड के टारगेट के लिए। ठीक है, 660 के टारगेट हो गए इंडियन बैंक के लिए। इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, बार बार ये शेयर हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर आया है। और जो दूसरा शेयर है कंटेनर कॉर्पोरेशन का, 770 का स्टॉप लॉस, 840 का टारगेट। अगर आप रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और अगर आप रेलवे के बाकी शेयरों को देखेंगे भी ना, इरकॉन हो गया, आरवीएनएल, राइट्स, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आज पूरा का पूरा रेलवे का खेमा आज बजिंग है। स्पेशली जो सरकारी कंपनीज हैं वहां पर रफ्तार काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। लेकिन ये 2 शेयर रुचि जी के टायर पर हैं, आप इन पर फोकस कीजिए और इनमें आपके लिए अच्छे पैसे बन जाएंगे। एक शेयर